नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ रही है। आपको हम डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। अंजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेल एजुकेटेड हैं और आश्रम में, ये डेरा सच्चा सौदा आश्रम में बचपन से आ रहे हैं। क्यों आज भी ये इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ मीडिया में दिखाया है, उसके बावजूद भी आज भी आश्रम में आ रहे हैं? कैसा इनका आस्था, कैसा इनका विश्वास है डेरा सच्चा सौदा के ऊपर, संत जी के ऊपर? इनसे सीधी बातचीत करते हैं। जो द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक। बचपन से आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हो। आज भी आप किस सोच से आए हो? हमें जब से हमने जन्म लिया है तभी से हम आ रहे हैं। 30 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आते हुए। तो हमें यहाँ जो शिक्षा मिलती है, शुरू से ही हमें जो गुरुजी ने जो भी हमें सीख मिली है, ऐसी शिक्षा हमें दुनिया में और कहीं भी नहीं मिली। तो ये वजह है कि हमें जहाँ हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहाँ हमें बुराइयाँ छुड़वाने का जहाँ हमें ज़रिया मिलेगा, हम वहीं से जुड़ेंगे। अब आज के टाइम में जैसे इतने टाइम से अगर हमें कोई ऐसी बुराई दिखती तो हम क्यों इस चीज़ से जुड़े रहते? कोई आपसे दान चढ़ावा, कोई पैसा कुछ भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ दान चढ़ावे का तो मतलब ही सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे अगर हम अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हैं, वो यहाँ पे जैसे ग्रीनस वेलफेयर फोर्स जो टीम बनी हुई है, उसके नाम से बैंक के अंदर जो अकाउंट है, वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना। जो भी अपनी खुशी से हम देना चाहते हैं वो हम उसमें डायरेक्ट। किस में यूज़ होता है मैम? वो दिन दुखियों की सेवा में, जैसे कोई गरीब है, किसी को खाना खिलाना है, किसी को पढ़ाई के लिए है, किसी गरीब की शादी करवानी है, जो भी आजकल आज के टाइम में कोई भी एक पैसा तक नहीं देने को तैयार नहीं होता। और हमारे गुरुजी की ने ऐसी शिक्षा दी है कि ऐसे अच्छे नेक कामों में हमेशा हमें आगे, उनकी प्रेरणा से हम हमेशा ये काम करते आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ उन्हीं की शिक्षा से। मैम एक सवाल जो बहुत अहम है, एक बीइंग ए गर्ल, आपको महसूस कैसा होता है आश्रम में सेफ्टी को लेकर? हमें यहाँ डेरे में आके इससे सेफ जगह हमें दुनिया में कोई जगह मिलती नहीं है। इतना सेफ हम अपने घर में भी फील नहीं करते हैं जितना हम डेरे में आके खुद को सेफ फील करते हैं। ये जो दुनिया ने जो आज के टाइम में ये बना रखा है, ये जो भी मीडिया है, जो गलत मतलब जो भी फैला रखी है दुनिया में कि यहाँ पे ये जो काम चलते हैं ऐसे है, जिस वजह से गुरुजी को आज ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे हैं वो, तो ये सब अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। हमें 30 साल हो गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम यहाँ से बिल्कुल जुड़े नहीं रहते। आपके हस्बैंड भी भेज देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कभी भी आपने ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पे हमें कभी पेरेंट्स ने, कभी हस्बैंड ने कभी भी हमें यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं किया। हम कहीं और जाते हैं उसके लिए फिर भी हमें मना कर देते हैं, लेकिन डेरे आने को चाहे हम अकेले आएँ कैसे भी आएँ, हमें कभी मना नहीं करते हैं यहाँ आने के लिए। बिल्कुल। जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका उन एलिगेशन? ये एलिगेशंस बिल्कुल, ये जो आज गुरुजी की वजह से ये जो नशे वगैरह छुड़वा रहे हैं, तो ये चाहे बुरे लोग हैं जो नशा चला रहे हैं, उनका जो है वो एक तरह से धंधा बंद हो रहा है, इसलिए वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनकी जो कमाई का साधन है वो बिल्कुल बंद हो रहा है। इसलिए वो एलिगेशंस लगा रहे हैं ताकि ये बुराइयां, लोगों की बुराइयां ना छूटें और वो इसी नशे में फंसे रहें। मेन कारण उनका। गुरुजी क्या करवाते हैं, क्या छुड़वाते हैं गुरुजी लोगों को? गुरुजी मेन तो जो है नशा छुड़वाते हैं। जैसे शराब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि शराब नहीं पीनी, किसी भी तरह का अफीम और ये जो भी नशा है, मान लो अफीम हो गई, इस तरह के बहुत से नशे हैं, उन चीज़ों के लिए मना करते हैं गुरुजी। तो उस चीज़ के लिए मान लो ये नशा छोड़ेंगे, बुराइयाँ छोड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनका धंधा जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह से जैसे शराब है, इस चीज़ के लिए ये बोलते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ख़राब होती है, तो ये चीज़ अगर ख़राब होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको गलत एलिगेशंस में फंसा रहे हैं गुरुजी। क्या आज उनकी समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। जैसे गुरुजी को अब 3 साल होने को आ गए, गुरुजी जेल में है जैसे, तो अगर मतलब वो अगर वहाँ पे हैं तो ये बुराइयाँ फिर से, पंजाब में इतना ज़्यादा नशा है
तो गुरुजी अगर यहाँ नहीं है तो नशा फिर से फैल रहा है, दोबारा जगह जगह जहाँ देखो नशा फैल रहा है। अगर गुरुजी वापस आएंगे तो वो नशा फिर से छुड़वाएंगे। जो आजकल की यूथ है वो नशे से फिर से दूर होगी अगर गुरुजी आएंगे। तो इस चीज़ की आज के टाइम में गुरुजी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करोगे आप सरकार से, संत जी की? सरकार से हमें ये अपील करेंगे कि सच्चाई उनको भी पता है कि असल में सच्चाई है क्या, तो यही अपील करते हैं कि सच को देखते हुए गुरुजी को बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। संत जी की इस समाज को, इस देश को सख्त ज़रूरत है। आखिर क्यों मीडिया के द्वारा फिर वो दिखाया गया जो पब्लिक कह रही है ऐसा नहीं है? क्यों आखिर करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया? लगातार जनता सवाल कर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।